पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आना हुआ और वाई पीपल्स पार्टी? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, भुट्टो साहब हैं, इनको मैंने पढ़ा है। उनके जो है रोटी कपड़ा मकान मंशूर है, उसके मुताबिक जो है कोशिश करते हैं, इसमें अमल करता हूँ, उसमें जद्दोजहद कर रहा हूँ। आप चीन के साथ मिलकर तालीम के शोबे पे भी काम कर रहे हैं, वो भी बताओ। हमारे 2 साल का जो कोर्स होता है वो करने के बाद तो तीसरा जो है हम वहाँ पे बाहर भेज के बच्चों को 1 साल का ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद फिर वो बच्चे यहाँ आते हैं, तो वो भी हमारे कोर्स चल रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ अभी इंशाल्लाह आगे हम बेहतर तरीके से आगे लेके जाएंगे अपने जो स्टेफ्टा के जो भी कोर्सेज हैं। आपके बारे में सुना है आप मदद करने निकल जाते हैं और अपने वर्कर्स को भी क्रॉस चेक करते हैं लिबास बदल के, और ये आपका एक स्टाइल है, ये क्या है? मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी बंदा आपके दरवाजे पे आ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, तो वो मैं समझता हूँ वो गलत है। तो मुझे अल्लाह ताला चीज़ डालता है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं उसके दरवाजे पे जाके, कोई भी झोपड़ी में कोई रह रहा है, वो सुबह इंतज़ार कर रहा है कि मैं सुबह मजदूरी करने जाऊँगा, तो मेरी ज़कात फ़ितरा होती है, तो मैं उसका मुँह अपना ढक के और उसको मैं जाके उसको दरवाजे पे उसको लिफाफे उसको देता हूँ। 11 साल आप जेल में रहे। पाकिस्तान में अगर जो जेल नहीं गया तो मैं समझता हूँ वो अच्छा पॉलिटिकल नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमारे जितने भी बहुत सारे जियाले हैं, लीडरान हैं, वो जेलों में गए। तो जरदारी साहब हैं, उनकी 11 साल की जेल, उनका तजर्बा है, और वो पाकिस्तान को जिस तरह जमहूरियत को चला रहे हैं, आप समझदार हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की सियासत चल रही है, उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। आपका फेवरेट लीडर बिसाइड्स पीपल्स पार्टी? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। दौलत ताकत बहुत है लेकिन नहीं है कोई घमंड, बहुत ही हमदर्द इंसान हैं आप जुनैद बुलंद। थैंक यू नादिर भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? ठीक ठाक है, ठीक ठाक खैरियत। मीरपुर खास के हवाले से आपका एक बड़ा नाम है। जुनैद बुलंद साहब बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है और अल्लाह आपका भला करे। इनके अपने पेट्रोल पंप भी हैं, मतलब बिजनेस भी करते हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिक्स में हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सीएम के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, मीरपुर खास में ये लीड कर रहे हैं पूरा सारी काबीना को। और दूसरे नंबर पे आप एक इदारा है उसका चेयरमैन भी सिंध टेक्निकल वोकेशनल अथॉरिटी। सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल अथॉरिटी, उसको क्या कहते हैं? स्टेफ्टा के चेयरमैन है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप चीन के साथ मिलके तालीम के शोबे पे भी काम कर रहे हैं, वो भी? हाँ, हमारे ये है कि हमारे कुछ बच्चे स्टूडेंट गए हुए हैं बाहर, और उसमें जो है हमारे 2 साल का जो कोर्स होता है वो करने के बाद तो तीसरा जो है हम वहाँ पे बाहर भेज के बच्चों को 1 साल का वहाँ कराते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग कराते हैं, उसके बाद फिर वो बच्चे यहाँ आते हैं, तो वो भी हमारे कोर्स चल रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ अभी इंशाल्लाह आगे हम बेहतर तरीके से आगे लेके जाएंगे अपने जो स्टेफ्टा के जो भी कोर्सेज हैं, वो बच्चों को हम सहूलत देंगे। और मैं सिंध टेक्निकल एजुकेशन को मैं देख रहा हूँ स्टेफ्टा को, तो मैं चाहता हूँ कि नौजवान जो है 9 मैट्रिक जो पढ़ते हैं उसके बाद बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं। और बिलाल साहब की बड़ी मेहरबानी, बिलाल साहब ने मुझे नामज़द किया, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है मतलब जो स्किल है वो सीखें और अपना घर रोज़गार करें। तो उस पर हमारी जो है सीएम साहब भी जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और बिलाल साहब की इंस्ट्रक्शन पे हम मेहनत कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो बच्चा सिंध का है वो एजुकेशन लेके स्किल पे जाए, इंडस्ट्रियल से जो है ना वो फिर अपना घर का रोज़गार करे और फिर अपने जो है मुल्क का और सूबे का नाम रोशन करे। तो ये हमारी ये कोशिश है, उसी पे हम वर्क कर रहे हैं। नहीं, आप करते रहें और आप जितनी हिम्मत है करते रहें और आवाम को इस बहरान से निकालें। अच्छा, चेहरा डाब के भी हमने आपके बारे में सुना है आप मदद करने निकल जाते हैं और अपने वर्कर्स को भी क्रॉस चेक करते हैं लिबास बदल के, और ये आपका एक स्टाइल है, ये क्या है? ये कि देखें, हमेशा से शुरू से ही मेरी जो ज़कात फ़ितरा होता है मेरा, तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी बंदा आपके दरवाजे पे आ रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, तो वो मैं समझता हूँ वो गलत है। तो मुझे अल्लाह ताला चीज़ डालता है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं उसके दरवाजे पे जाके, कोई भी झोपड़ी में कोई रह रहा है, वो सुबह इंतज़ार कर रहा है कि मैं सुबह मजदूरी करने जाऊँगा, तो मेरी ज़कात फ़ितरा होती है, तो मैं उसका मुँह अपना ढक के और उसको मैं जाके उसको दरवाजे पे उसको लिफाफे उसको देता हूँ, जो भी उसका हक होता है हमारा फ़र्ज़ है ज़कात फ़ितरा, तो उसके दरवाज़ों पे जाके मैं देता हूँ। ऐसे हॉस्पिटलाइज में भी ये जो मरीज़ अंदर होते हैं, उनके जो अटेंडेंट बेचारे बाहर बैठे होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो जो है परेशान होते हैं, खाने पीने के भी नहीं होते, मेडिसिन का भी इशू होता है, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर है। तो उसी तरीके से मैं उनके पास जाके उनको जो लेटे हुए होते हैं बाहर होते हैं अटेंडेंट, उनको मैं जो है वो पैसे देता हूँ लिफाफे में। और मेरी कोशिश अभी भी है, जब मैं गाड़ी में देखता हूँ, मैं जब जा रहा होता हूँ, तो जो भी हाथ टेढ़े करके इस तरह के खड़े होते हैं, वो बैठे होते हैं, मुझे ये अंदाज़ा होता है ये टेक्निकल जो है ना ये फ़कीर हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको जो भी मैं से अल्लाह ताला मदद लेता हूँ, मैं उनको देता हूँ। जो मजदूर है बैठा हुआ है, जिसका रक्षा टूटा हुआ है, वो चला रहा है, जो मांग जो नहीं रहा, साइकिल पे जाए मांग नहीं रहा, जो तो मांग नहीं रहा। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसको अल्लाह ताला भी खुश होता है। एक बंदा ऐसा है हाथ टेढ़े किए हुए करके ड्रामे कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ वो जी। टेक्निकल तरीके से ड्रामा तो नहीं मतलब, लेकिन जाहिर नहीं, है देखें, जेन्युइनली भी माजूर होते हैं, लेकिन वो होते एक होंगे, बाय पर वो पता प्रोफेशन। चल जाता है ना, देखिए वो हाँ पता। बिल्कुल, वो और भी डिफेंस में मांग रहे होते हैं, अब वो फूल लिए हुए 2-4 हाथ में, 2 पेंसिल ली हुई है, तो ये चीजें गलत हैं। ये मैंने मतलब दुनिया में घुमा हुआ हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उधर बाहर तो पहली बात है इतने फकीर होते हैं। दूसरा फिर ये है कि कोई भी एक स्पेन में मैं था, आप यकीन नहीं करेंगे, एक बंदा था, उसके हाथ पाँव थे, वो पेन से ना मेरा नाम लिख के इंग्लिश में, मैं आपकी मेरी राइटिंग कुछ नहीं होगी, उसने पेन से लिख के मेरा राइटिंग उसने बताई, तो उसका ये फन था। तो देखें, वो चाहता वो भी भीख मांगता। तो इधर ये चीज़ें जो है ना गलत हैं। तो इसी तरीके से मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह जो है मेरे दिल में अल्लाह डालता, तो मैं इस तरीके से लोगों की मदद कर रहा था। पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आना हुआ, और वाई पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी को क्यों चुना, और पीपल्स पार्टी में आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? मैं पीपल्स पार्टी में भुट्टो साहब को पढ़ता था, बेनज़ीर साहबा को मैं छोटा था उस टाइम देखता था, और वो उस टाइम जो है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट 96 के बाद चले गई थी। तो हमारे एक दोस्त हैं जहांगीर मुगल, सीनियर थे हमारे, तो उनसे मेरी अटैचमेंट थी, तो उनसे मेरी हेलो आई, तो उस पर जो है मेरे था कुछ दोस्त गैदरिंग होती, तो उसमें हमने थोड़े झंडे वंडे लगाना शुरू किए, थोड़ी वर्किंग शुरू की। तो उधर मीरपुर ख़ास में जो मेरे हिसाब से उस टाइम की लंदन MQM थी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उससे फिर जो हमारे जो है थोड़ा बहुत आपस में जो नज़रियाती खिलाफात होते हैं, तो क्लैश हुए थे। तो उसके मुताबिक जो है मतलब मैं पार्टी मैंने काम किया। और वैसे जो है मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, भुट्टो साहब हैं, और इनको मैंने पढ़ा है, और उनके जो है उनका जो रोटी कपड़ा मकान मंशूर है, उसके मुताबिक जो है कोशिश करते हैं, इसमें अमल करता हूँ, उसमें जद्दोजहद कर रहा हूँ। चले अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो ये समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ये मंशूर पर अमल किया जाए और दिया जाए। अब बल्कि इसके अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, हाँ, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जवान हो गए, अब थोड़े टाइम बाद बुढ़ापे पे कदम रख देंगे, यही सुनते आ रहे हैं। हाँ। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। रोटी कपड़ा मकान से भी हम निकले, अल्लाह करे, और आवाम को एक बेसिक सहूलतें भी दें, रोड की सहूलतें भी दें, एक डेवलपमेंट भी दें, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें, एक अच्छा निज़ाम नहीं, भी। मीरपुर ख़ास में आप यकीन करें, मेगा मतलब पहले भी जो मेगा प्रोजेक्ट पे काम हुआ था, और मतलब मुशर्रफ दौर में हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट था, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे रोड रास्ते हमने जो है सिंध गवर्नमेंट ने जो है दिए। और मैं समझता हूँ खामी गलतियाँ हर जगह हैं, पर आप देख रहे हैं उधर हमारे चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर हमारा है, और जो है टाउन चेयरमैन हमारे हैं, तो उसमें बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और चेंज आया है। मीरपुर ख़ास की आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता से और चेंज आएगा। आपका फेवरेट लीडर बिसाइड्स पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी से हटके फेवरेट लीडर? पीपल्स पार्टी से हटके? हाँ, पीपल्स पार्टी से हटके लीडर पाकिस्तान में ईदी था। ईदी साहब? ईदी साहब तो एक बहुत बड़ी शख्सियत है, वो तो लीडर से भी ऊपर ही। लेकिन एक जो पॉलिटिकल मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल देखें, अगर उस चीज़ पे जाए, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को। मैं भुट्टो साहब से लेके, बेनज़ीर भुट्टो से लेके, और जरदारी साहब मेरे समझो उस्ताद हैं, क्यों जेलें मैंने काटी, उनका बर्दाश्त मैंने देखा है। मुझे सब्र अल्लाह ताला ने अगर दिया, उसके बाद वो जरदारी साहब को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ उनसे हटके तो मैं नहीं समझता। तो मैं नहीं, जरदारी साहब तो खैर कमाल का पेशेंस रखते हैं। हाँ, तो मैं सब्र अगर सीखा है, तो मैंने उनको देख के सीखा है कि उनका सब्र, आप देख रहे हैं किस तरीके से उनको अल्लाह ने सब्र दिया है, और वो जिस तरीके से जमहूरियत लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की। सियासतदानों का एक परसेप्शन है लोगों के लिए, कि लोगों के अंदर कि यार ये मतलब एक वो पावर में आते हैं तो आम आवाम को पीस देते हैं, और ऐसा है वहाँ मीरपुर ख़ास में आपके हवाले से? जो देखें, आपके हिसाब से है, पर मैं समझता हूँ कि मीरपुर ख़ास में आप देखेंगे, मैं एज ए पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ज़िले का जनरल सेक्रेटरी हूँ मीरपुर ख़ास का। अब ये है कि जो नज़रिया मेरा था भुट्टो विजन का, तो उस दौर के हिसाब से उस टाइम मेरे से ताकतवर लोग थे, मेरी पार्टी ताकतवर लोग थे, जो मतलब देखने पर किसी को गोलियाँ मार देते थे कि क्यों बुरा बदमाशी थी। तो उनसे मेरा नज़रियाती खिलाफात चलता था, तो उस पर झगड़े होते थे, तो उस वजह से मैं आई थिंक मैं जेल में भी गया था, मुझे सज़ा भी लगी। 11 साल आप जेल में गए? और मैं 3 बार जेल, नहीं 3 बार जेल गया। पौने 5 साल एक बार था, वो दिन रात काउंट करते हैं तो 11 साल है। फिर मैं 5 महीने गया, फर्स्ट टाइम 5 महीने गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं पौने 5 साल गया, ठीक है। 2000 उसके बाद फिर 2017 में मेरे ऊपर केसेस, जो इसमें मैं इश्तारी था, तो वो केसेस मेरे क्लियर हुए, जब मेरे सामने जो फरियादी थे, जो एक ताकतवर गंदन जमात थी,
पार्टी की, तो वो ख़त्म हुई, तो उसमें फिर मैंने गिरफ्तारी देके मैंने अपने केस क्लियर कराया, वो फिर मैं जो है ना मतलब आज़ाद हो गया केसेस से। नहीं, वो क्या सिचुएशन थी, किस वजह से आपको जाना पड़ा? सियासी हिसाब से जो देखें 5.5 साल जो आपने गुजारे, और कौन सी जेल थी? पॉलिटिकल कोई भी हो पाकिस्तान में, अगर जो जेल नहीं गया तो मैं समझता हूँ वो अच्छा पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन वो मेरे हमेशा से देखें, बेनजीर भुट्टो साहिबा को ले लें, जरदारी साहब को ले लें, और मैं समझता हूँ हमारे जितने भी बहुत सारे जियाले हैं, लीडरान हैं, वो जेलों में गए। और पीस पार्टी एक जो यूनिवर्सिटी है, और मैं समझता हूँ कि जेल में जो जाएगा तो सियासतदान अच्छा बनेगा। और अभी पाकिस्तान में देखें, जमहूरियत को बचाना रज़ादारी साहब हैं, उनकी 11 साल की जेल है, उनका तजर्बा है, और वो पाकिस्तान को जिस तरह जमहूरियत को चला रहे हैं, आप समझदार हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान की सियासत चल रही है, उनका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है पाकिस्तान में सियासत में। तो मैं समझता हूँ सियासत में रहना, जेल में जाना, और अभी भी हम बिस्तर छोड़ के जेल में ही जो आते हैं सियासी के, कभी भी हमें कभी जाना पड़ जाए। 5.5 साल जो, या 5.25 साल आपने जेल में गुजारे, वो कौन सी जेल थी? वो सेंट्रल जेल हैदराबाद में रहा हूँ, हैदराबाद में, और मीरपुर खास में रहा हूँ। मीरपुर खास वाली जेल में कितना टाइम रहे? मीरपुर खास में रहा था मैं 3.5 साल। 3.5 साल। और कराची में? हैदराबाद में रहा था मैं सेंट्रल जेल में आई थिंक 2.25 साल। अच्छा, कराची जेल में नहीं रहे? कराची जेल में अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला, पता नहीं अब अभी क्या है आगे हालात, देखते हैं। लेकिन वो जरा एक्सपीरियंस बताएं कि मुश्किल कहाँ पे आई? मुश्किल देखें जब मैं मतलब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मैं जेल गया, तो उधर से मुझे स्टडी मैंने जेल से की। और दूसरा ये है कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया था, तो मेरे 2 ऑपरेशन मेरी वालदा ने कराए, और जो है जब जेल में था, और उसके बाद तीसरा ऑपरेशन हॉस्पिटलाइज हुआ था, उस टाइम उन्होंने कराया था। तो वो मेरे लिए तकलीफ दे मरला था कि मेरी वालदा जब मैं फ़ौरन बाहर आया, 1 हफ्ते बाद उनकी डेथ हो गई थी कैंसर में। तो वो तकलीफ देता, और मैं समझता हूँ जेल है, भले वो आपकी एक कमरे की जेल हो या आपके घर की जेल हो। जी। तो मैं समझता हूँ जेल है। जेल तो एक जहनियत का भी नाम है ना। आपको ये कह दिया गया है कि बस आप यहाँ से नहीं निकलोगे, वो कमरा जेल है आपके लिए। जेल है। तो इसमें ये तकलीफ दे, मैं समझता हूँ कि जेल जो है जिस तरीके से जो है कोई भी जेल में हो तो उसमें तकलीफ परेशानी तो रहती है। जेल है। अच्छा, तो जेल में क्या एक्टिविटीज रहती थी? क्या जेल में मेरी एक्टिविटीज ये रहती थी कि मतलब कोई किताब मैंने पढ़ते वहाँ थे पे क्या? किताब पढ़ता था, उसके अलावा मेरी स्टडी भी थी। आप यकीन नहीं किताब करेंगे, पढ़ते थे? घोड़ा कैसे चलता है? घोड़ा नहीं कैसे चलता, पहले पेज पे ये लिखा होता था घोड़ा कैसे चलता है, बाकी 199 में ये लिखा होता था टक 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 टक। उसमें ये होता था कि मैंने बड़े बड़े बदमाश वो दौर में आते थे जेल में, सेंट्रल जेल में हैदराबाद में बड़े बड़े बदमाश भी आते थे, वो जो इंटीरियर के जो क्राइम जो करते थे वो भी आते थे। तो उनके पांचे ना ऐसे नीचे होते थे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आते थे, मस्जिद की तरफ होते थे। तो मस्जिद में नमाज माशाल्लाह वो पढ़ते थे, पर मेरा भी यही था कि दीन से मैंने 5 एहतिकाफ किए हुए थे मैंने, तो अल्लाह का खौफ था, तो मैं नमाज पढ़ता। पर एक बंदा मेरे पास जो है आया था, क्रिश्चियन था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला ने उससे मेरा अटैचमेंट की, तो मैं उसका अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट इज्जत करता था, तो उसको मैंने मुसलमान भी किया। तो ये मुझे अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा था, उसको मुसलमान किया था, वो मैंने अपने साथ रखा था, और उसका नाम मैंने आमिर रखा था। अच्छा, तो नाम ये मतलब नाम चेंज होगा ना, उसका क्रिश्चियन नाम होगा तो नाम चेंज होगा, तो उसका आमिर रखा। तो मैंने उसको ये एजाज़ भी था, अल्लाह ताला ने मुझसे ये सादत ली। अच्छा, आप पर एक कातिलाना हमला भी हुआ था, आपको जहर दिया गया था, तो वो कैसे बचे आप? क्या है, जहर 2 नंबर था क्या इसके था? एक बात है, नहीं जहर तो जहर होता है, पर मसला ये होता है, देखें जो कोई बंदा ऐसा होता है कि एक हक सच पे खड़ा होने वाला वफादार, वो तो ठीक है माशाल्लाह। आप कोई भी आपका दुश्मन होगा ना, वो आप मेरे पे वैसे भी हमले हुए, अल्लाह ने मुझे बचाया, फिर कोई तीसरे तरीके से मुझे जो है ना तरीके से अल्लाह स्लो पॉइजन दे के मुझे जो है ना वो हुआ अटैक, पर अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया। पर मैंने मतलब ये बातें किसी को नहीं बताई, मैं फौरन मुझे अंदाजा हुआ था मेरी तबीयत खराब हो रही, मैंने वो जो टेस्ट कराया। क्या किस चीज में दिया थोड़ा सा ये? अब उसमें यही था कि मुझे अंदाजा नहीं था कि कहाँ दिया, क्योंकि मैं आवामी बंदा हूँ, मैं हर किसी से मिलता हूँ, मैं अपने ड्राइवर के साथ खाना खा लेता हूँ, और जो अटेंडेंट है उसके साथ खाना खा लेता हूँ, और मैं दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ, तो मुझे अंदाजा नहीं चल रहा था मैं किसी पे क्यों। नॉर्मल सा दिन था। हाँ, यहाँ कराची थे, मीरपुर खास थे, नॉर्मल दिन था, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। हाँ, आप कहीं 2-4 जगहों पे गए, आपने कुछ खाया? हाँ, खाया। फिर क्या हुआ, क्या बॉडी में उसके बाद जब मुझे महसूस हुआ था कि मेरा जो है ना जो है अपना वाइट सेल गिर रहे हैं, और मुझे कमजोरी हो रही है, तबीयत ब्लड प्रेशर लो हो गया था। मैंने फौरन टेस्ट कराया था, टेस्ट में फिर ये चीज़ आई थी, मेरा ब्लड से खून आया, और उसके बाद मुझे उल्टियाँ हुई थी। तो पर ये है कि मुझे अंदाज़ा था, तो फिर फ़ौरन जो है वहाँ से निकल के कराची आया, और मैंने 2 दिन ट्रीटमेंट लिया, और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया इस तरीके तुम्हारे पर
किसी ने कुछ दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। उससे पहले ही मेरे पे कोई हमले हुए थे। अब यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदा रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। और वैसे तो जहर जो भी था, काम नकली था या असली था या कमज़ोर था, तो पर मैं ये कहता हूँ मजाक की कि बात है। अल्लाह पाक आपको सेहतमंदी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला बेहतर गफूर रहीम है। बेशक ऐसे ही है, जिंदगियों का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात से ही है, और कोई किसी की ना जान ले सकता है ना जान बख्श सकता है। जो रात कब्र की है वो कब्र की है, ये हमने बचपन से सुना है और ऐसा ही है। सही। लेकिन वो जो जहर था वो पता चला है किसने दिया? ये चीज़ देखें, मुझे मेंशन नहीं, कि मेरे पास जो मेरा घर है, मेरे पास वहाँ 10-12 जो मेरे काम करने वाले हैं, और उसके अलावा जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं कोई भी, मुझे कोई ठेले से मैं कोई चीज़ खा लेता हूँ, मैं किसी से भी जाके किसी से मिलता हूँ, कोई मुझे जो है कहीं भी बुलाता है तो मैं जाके मिल लेता हूँ, वो खा पी लेता हूँ। तो उसमें मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाऊँ तो अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे कहाँ से किस तरीके से जहर दिया गया। तो पर अल्लाह ताला ने मुझे बचा दिया, अल्लाह ने मुझसे तो कोई काम लेने होंगे। आगा खान में आए थे आप? कहाँ आए थे? मैंने आगा खान के टेस्ट कराए थे, और डॉक्टर थे, डॉक्टर उस टेस्ट में आया था कि जहर है? और कितने परसेंटेज है जहर? उसमें परसेंटेज था, मकसद स्लो पॉइजन था, वो एकदम नहीं था। उनको भी पता था कि इसको एकदम दे देंगे तो मसला हो जाएगा, तो स्लो पॉइजन था। तो उसके मुताबिक जो है ना फिर मुझे अंदाज़ा हो गया था, पर अल्लाह ताला ने कहा, फिर मैंने एहतियात किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी। और इससे पहले चीज़ें होती आई हैं, मेरे 2 हमले भी हुए थे, पर यह है कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना कोई काम जो है लेगा। और वैसे बस अंदर से तो हम वैसे ही जो है, मतलब जो भी चीज़ें चली, तकलीफ़ें सही है मैंने तो मैं समझता हूँ सारी ज़िंदगी मैंने जो वक्त दिया, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं और सुकून कम है, तो बस अल्लाह ताला काम ले रहा है। चलें आपने लेकिन एक काम भी ऐसा चुना है कि अगर आप इस चीज़ पे हक सच के साथ खड़े होते हैं और ईमानदारी के साथ एक अपना इक़्तिदार में अपने आप को चलाते हैं, तो आप जन्नत भी उतनी बड़ी बनाएंगे। बेशक इसी में अल्लाह ताला जो है। सिंध हुकूमत की इस टाइम करंट पोजीशन जो है, सक्खर से लेके कराची, दायरा सिंध, आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत बेहतरीन डिलीवर कर चुकी है या करेगी या कर रही है? क्या से कराची आप हाईवे की बात कर रहे हैं या? मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ सर। हाईवे भी में हाईवे की बात कर रहे हैं, वफाक में आया था, उस पर अभी जो है सीएम साहब ने, आपने देखा होगा, उसमें फंड हमारे जो है रोके गए, और उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम जो है उधर से मोटरवे की बात कर रहे हैं। मोटरवे पे तो सर माज़रत के साथ इतनी जलालत हो रही है हमें कि आप यकीन करें, हम अब पहले लॉन्ग रूट पे लड़ते थे कि मैं चलाऊंगा, अब वो बोलते तू चला। ये सक्खर वाला बेल्ट क्रॉस हो तो फिर आगे बंदा चलाए ना। इतना ज़्यादा रोड भी टूट गए हैं, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। अब तो अक्सर वीडियोस वगैरह भी आती हैं, अफसोस होता है। हम चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द ये जो सक्खर टू हैदराबाद जो मोटरवे है, ये इंशाल्लाह ये क्लियर, इसको ऑपरेशनल किया जाए। और कर रहे हैं सीएम साहब, रोड बन गया है, मोटरवे रेडी है। मोटरवे पे अभी जो वर्किंग चल रही है उसके लिए फंड रखा हुआ, तो इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा, आप देखेंगे। नहीं, मोटरवे बन गया है या अभी मोटरवे कहाँ बना है अभी? ये है कि उससे पहले जो बना था वो रोड था, मोटरवे नहीं था। तो पर पंजाब जो है मतलब हुकूमत जो थी वफाकी, वही कहती मोटरवे, पर ये अब इंशाल्लाह मोटरवे बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ है जुनैद साहब, इस चीज़ को मुझे बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी ज्यादती नहीं है जो हैदराबाद टू कराची मोटरवे, जिसको M5 कहा जाता है या M6 कहा जाता है या M9 कहा जाता है, आई गेस, मैं नाम भूल रहा हूँ यार। मोटरवे जो है सीपैक रोड, वो आपका जीटी रोड से डिफरेंट होता है तमाम शहरों में। हमारा वाला जो नेशनल हाईवे था उसी को मोटरवे डिक्लेयर कर दिया, थोड़ा रोड वोड सेट करके थोड़ा सा। वो वफाकी गवर्नमेंट ने किया था, उस पर हमने एक्शन भी लिया था और इस चीज़ को हमने कहा भी। तो अब इंशाल्लाह वो वापस जो है मोटरवे की शक्ल में इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट उसमें आ जाएगा। मेरा तो एक मशवरा ये है कि वही वाली बात है, पहले तो बन जाए सक्खर टू हैदराबाद तो बात करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि सक्खर टू कराची बने, हाँ, और पूरा ये नेशनल हाईवे से भी हमारा लेना देना ना हो, सक्खर टू हैदराबाद से एक अलग रूट निकले सॉरी मोटरवे का, और वो कराची में कहीं यहाँ पे पुल के पास उतरे। वर्किंग हो रही है, इस पर वर्किंग हो रही है इंशाल्लाह। सीएम साहब इस पे सारी वर्किंग की, इंशाल्लाह जल्द जो है ना, मैं समझता हूँ अभी आप देखें जो अभी हमने रोड डिफेंस से फेज़ 8 से जो है कनेक्ट कर रहे हैं हाईवे पे, डिफेंस फेज़ 9 और 10 आई थिंक है, तो वो भी जो है वुट्टो शाहरा,
तो वो भी शायद मुकम्मल होने वाली है। थोड़ा सा उसमें 30% काम रह गया है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है आपका मीरपुर खास में पेट्रोल पंप भी है। जी जी, थोड़ा सा ये बताएं। मेरे वालिद साहब का था पेट्रोल पंप। माशाल्लाह, आपका ही हो गया ना, तो हाँ, वालिद साहब का है तो एक जद्दी पुश्ती चला आ रहा है। हाँ, तो वो पेट्रोल पंप शहर में? शहर में। तो माशाल्लाह अच्छा रनिंग होगी, पेट्रोल गाड़ियां आ रही हैं, डीजल भी है? हाँ, डीजल पेट्रोल दोनों ही होता दोनों है। है? हाँ, दोनों होता है। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? मैंने तो सुना है बहुत कम होता है पेट्रोल पंप मेरे हिसाब से जो है 7-8 रुपए होता है लीटर पे। हाँ, लीटर पे पेट्रोल। अच्छा, हाँ, 7-8 रुपए पर लीटर ये आपको पीछे से होलसेल पे इतना कम मिलता है? हाँ हाँ। तो कितना पेट्रोल एक पेट्रोल पंप में, आपके पेट्रोल पंप में होता है, जो नीचे आपका डायरेक्ट टैंक होता है? उसमें मैंने जो मैप था, मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था, दिखाया था, जो मेरे इल्म में तो 45,000 का जो ना टैंक होता है लीटर का। हाँ, लीटर टैंक हैं 45,000 के, 2 टैंक के पेट्रोल और डीजल, उसी से फिर वो पेट्रोल आता है। और वो जो है फिर सेल शहर की है, तो बस शुक्र है मालिक का, अल्लाह ताला ने किया हुआ, गुसर बसर चलता है, शुक्र है। अच्छा, ये पेट्रोल पंपों की डंडी जो है, हाँ, अक्सर हाँ, क्योंकि आपका खुद भी पेट्रोल पंप है, आप बहुत बखूबी वाकिफ होंगे कि ये डंडियां जो मारते हैं, तो ये क्या तरीकेकार होता है डंडी मारने का, और ये क्या करते हैं? ये मशीन में सेट कर देते हैं, मतलब 5,000 का डलवाया है? क्योंकि मैं इस चीज का भुगता हूँ। मैंने 1-2 बार पकड़ा कुछ कंप्लेन आई थी, तो उस पर फिर मैंने एक्शन लिया था। वो डंडी उसमें इतनी तह में मैं नहीं गया हूँ, कि मैं जब से मेरे मतलब वालिद साहब का पंप था, तो मैं देखभाल मेरा मैनेजर करता है और मेरा स्टाफ है वो करता है। और डंडी तो मेरे हिसाब से शायद मारते होंगे, पर कोशिश ये है, अब चेंज आ रहा है और डिजिटलाइज हो रहा है, तो मैं समझता हूँ वो डंडियाँ कम हो रही हैं, अब पहले की तरह नहीं है कि जो है ना पंपों पे। अब तो लोग भी समझदार हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें फिर पकड़ाई में आ जाता है। तो क्या डंडी क्या पकड़ में आई थी? बट डंडी में यही होता होगा कि उसमें कम, जो कंप्लेन करते हैं कम देते हैं शायद, जो मुझे बताया गया कि कम देते हैं, तो बस यही होता है उसमें, और तो कोई नहीं है। और क्या क्या है पेट्रोल पंप के, कुछ बताएं, बड़ा मुझे इंटरेस्ट है पेट्रोल पंप के हवाले से। क्या बताऊं मकसद आपको? क्या क्या सिलसिला होता है, क्या होता है, कौन सी कंपनी का पेट्रोल पंप है आप? पेट्रोल पंप मेरी बाइको कंपनी का है, पहले एडमोर कंपनी का था, फिर बाइको कंपनी का पेट्रोल पंप है। और उसके अलावा बाकी मेरा जो है प्रॉपर्टी का काम है। सही है। हाँ, जो घर प्लॉट लेके मीरपुर खास में? हाँ, मीरपुर खास में क्या चल रही है प्रॉपर्टी के मामला? मीरपुर खास में प्रॉपर्टी की पोजीशन जो है बहुत अच्छी है। वहाँ पे जो 1000 को उसका प्लॉट भी आप लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है मतलब 30-35 लाख रुपए वो एरिया के वाइज है। 1000 गज का प्लॉट आ जाता है? हाँ, मतलब 3000 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट, तो एरिया के डिपेंड करता है, तो उसके मुताबिक जो है अच्छी प्रॉपर्टी है वहाँ की, और वैल्यू भी अच्छी है। क्या बात है भाई, मीरपुर खास के तो वैसे भी आम मशहूर है। हाँ, सिंदड़ी आम से मीरपुर खास का आम भी मशहूर है, सिंदड़ी आम। फ्यूचर में क्या अपने आप को देख रहे हैं? एक बंदे का एक शौक होता है ना, कोई वजीर आला नहीं, और गवर्नर और बड़ी बड़ी सदारतें और ये और कुछ भी नहीं है नादिर भाई, आगे पीछे प्रोटोकॉल हमने तो नहीं देखा। नहीं, आप तो माशाल्लाह एक गाड़ी में आ गए, और मैं तो समझ रहा था कोई बड़ा प्रोटोकॉल आएगा और ये आएगा वो आएगा। आप प्रोटोकॉल को बुरा समझते हैं? हाँ, बुरा समझता हूँ मैं। इस चीज़ में पहले तो ये है कि अल्लाह ताला, मैं मुसलमान हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके प्रोटोकॉल ना हो और तकलीफ। लेकिन तो जो प्रोटोकॉल का एलिजिबल है, उसको देना चाहिए, जो पीछे से उसको देना चाहिए, उसका फर्ज है, उसको देना चाहिए। लेकिन अवाम को डिस्टर्ब ना, अवाम परेशान ना हो। मेरे सबसे जो है अवाम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अवाम से हम वोट लेके आते हैं और वही अवाम रास्ते में इंतजार कर रही होती, तो मैं समझता हूँ वो प्रोटोकॉल जो है इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अभी तो आप देखें, जो हमारे जो भी हैं सीएम साहब भी हैं, नॉर्मल तरीके से जो है बगैर प्रोटोकॉल घूमते हैं। मेयर साहब है नॉर्मल तरीके से। हाँ, इतना नहीं है। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने नहीं देखा। हाँ, मतलब सीएम साहब के पीछे कितनी गाड़ियां होती? नहीं, 3-4 देखी, 3-4 हाँ, 3-4 होती हैं। और मतलब है, और चेयरमैन साहब के पीछे कितनी गाड़ियां होती है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब उनकी भी नॉर्मल होती हैं, कोई इतने नहीं। अगर आप जाएं तो इस्लामाबाद की तरफ जाएं ना, इधर जाएं तो वहाँ प्रोटोकॉल वहाँ होते हैं, 50-50 गाड़ियों के शशके। तो नहीं, चेयरमैन साहब के पीछे कितनी होती है? 3-4 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ी होती हैं प्रोटोकॉल की जो है उनका। फिर देखें बेनज़ीर साहबा पे अटैक हुआ और वो शहीद हुई हैं, तो उसमें तो ज़रूरत है। और बिलाल साहब नहीं उनको तो सिक्योरिटी, बिलाल साहब असासा हैं। बेशक मेरा अल्लाह ना करे ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कोई जजमेंटल हूँ और
जज करूं चीज़ों को। अगर वो 10 गाड़ियों के साथ भी घूम रहे हैं तो जस्टिफाइड होगा, वजह होगी, बिल्कुल है। करना मैं चाहिए, जानना चाह रहा हूँ हाँ, करना चाहिए। देखिए हाँ, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने हालात देखे हैं, आप यकीन करें, पीपल्स पार्टी ने हालात ऐसे देखे, हमारे कम से कम जो है एट ए टाइम एक महीने में 500-500 बंदा शहीद हुआ है। आपने देखा होगा बेनजीर साहब 18 अक्टूबर को जब शहीद हुए, 250 लोग इंजर्ड हुए। आप जेल में थे उस वक्त जब? उस टाइम जेल में था, मैं जेल में, जब बीवी शहीद हुई हैं। जब आपको किसने बताया पहले? मैं उस टाइम जो है कामिल टीचर साहब से राब्ते में था और हमारे कुछ ओहदेदार थे, उनसे राब्ते में था। सबसे पहले किसने बताया? मुझे उस टाइम जो बताया था ना, उस पुलिस वाले ने? नहीं, उस टाइम मुझे बताया था, उस दौर में मतलब करीब थे वो, मैं सफदर अब्बासी ने बताया था। मैंने उनको फ़ोन की तो बोला जुनैद बीबी जो है हम में नहीं रही है। तो वो लम्हा हमारे लिए बड़ा था कि मैं समझता हूँ, आपको क्या बताऊँ कि मैं 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया और उसके अलावा 1 हफ्ते तक तो मैं मतलब बड़ा गम में रहा था कि मैंने कहा अब क्या होगा। और बहुत मैं समझता हूँ नहीं, उनकी तो जाहिर है एक लेगेसी थी। हाँ। और जाने के बाद तो उनकी जाहिर है लोगों में एक उसका असर भी पड़ा पाकिस्तान पे। मतलब वो इस तरीके की लीडर थी, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अता फरमाए। भाई जुनैद बुलंद साहब, बहुत अच्छा लगा और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप आगे जो भी करें, आपके लिए बहुत दुआएं, बहुत नेक ख्वाहिशात आपके लिए। और आप जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो मुझे इतलात मिल रही है। तो हमने कहा कि आज आपके साथ नशिस्त लगाई जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नादिर भाई, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे। इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और जुनैद बुलंद भाई को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।